what happen the value of the expression if we increase or decrease the value of one of its term। क्या होगा जब हम एक्सप्रेशन के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं उसके कोई भी टर्म के वैल्यू को। तो सम एक्सप्रेशन आर गिवन इन फॉलोइंग 3 कॉलम। कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन इन निम्नलिखित 3 कॉलम में दिया गया है। इन ईच कॉलम प्रत्येक कॉलम में वन और मोर टर्म आर चेंज फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन। एक या दो टर्म पहले एक्सप्रेशन से चेंज हुआ है। गो थ्रू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से जाएं। इन फर्स्ट कॉलम पहले कॉलम में एंड फिल द ब्लैंक्स और ब्लैंक्स को भरे डूइंग एज लिटिल कंपटीशन एज पॉसिबल और जितना थोड़ा थोड़ा गणना करें जितना आपसे पॉसिबल हो सके। Fill in the blanks with number and box with operation signs such that expression on the both sides are equal। नंबर के साथ बॉक्सेस और उसके साथ ही ऑपरेशन साइन के साथ इस ब्लैंक को भरें ताकि एक्सप्रेशन दोनों साइड का इक्वल हो जाए। 54 is one more than 53। 54 53 से एक अधिक है। सो द वैल्यू विल बी वन मोर देन 37। इसीलिए वैल्यू 37 से एक अधिक होगा। 52 is वन लेस देन 53। 52 53 से एक कम है। सो द वैल्यू विल बी वन लेस देन 37। इसीलिए वैल्यू 37 से एक कम होगा। इज माइनस 15 वन मोर और वन लेस देन -16। क्या -15 -16 से एक अधिक है या एक कम। इज -70 वन मोर और वन लेस देन -16। क्या -17 -16 से एक कम है या ज़्यादा। रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट एक्सप्रेशन हैविंग सेम वैल्यू। ब्रैकेट को हटाएं और एक्सप्रेशन को लिखें जिसके पास सेम वैल्यू हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित एक्सप्रेशन के वैल्यू को पता लगाएं। फॉर ईच प्रत्येक पेयर के लिए फर्स्ट ट्राई टू गेस। पहले ट्राई करें गेस करने के लिए वेदर दे हैव सेम वैल्यू, चाहे उनके पास सेम वैल्यू ही क्यों ना हो। When are two expression equal। जब दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं। इन ईच ऑफ सेट ऑफ एक्सप्रेशन बिलो। प्रत्येक एक्सप्रेशन के सेट में नीचे दिया गया है वो आइडेंटिफाई दोज डेट हैव सेम वैल्यू और पहचाने कि उनके पास सेम वैल्यू है। डोंट इवेलुएट देम, उन्हें इवेलुएट नहीं करें। बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म, लेकिन इसके बजाय टर्म के अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज करें।